बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जिसको करके हमारी गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाए। और इवन स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता जिसके क्वेश्चंस करके हम अपने सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकें, और वो भी एक दिन में। तो बच्चे, अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी सर लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसको करके आपकी गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी। और हम साथ में लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक जिसको करके आप अपने सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, वो भी एक दिन में। ठीक है ना। और इसी के रिगार्डिंग में मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी सर लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसको करके आपकी सर यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है। ठीक है ना। और हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा सर रिवीजन क्वेश्चन बैंक जिसको करके आप सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओगे, और वो भी एक दिन में। ठीक है ना। ये सर स्पेशली फॉर नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए है, ये दोनों की दोनों चीज़ें। और सर ये हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे सीए इंटर के सभी 8 सब्जेक्ट्स के लिए। सर कौन कौन से? अकाउंट्स के लिए भी हम लेके आए हैं सर, लॉ के लिए भी, कॉस्टिंग के लिए भी, टैक्सेशन के लिए भी, एडवांस अकाउंट्स के लिए भी, ऑडिट की भी सर, ईआईएस एसएम की भी, और सर एफएमईको के लिए भी। तो ये हम यहाँ पे ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं हमारी सर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और सर हमारा यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग में अब मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये जो यहाँ पे सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। तो इसमें जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, आपने बस ये कॉन्सेप्ट करने हैं और आपने कुछ भी नहीं करना है, और आपकी ना यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है। ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट्स में सर 8 के 8 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में हम आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने हैं और आपकी यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर है? तो सर ये है यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो अब मैं आपको सर यहाँ पे हमारे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो हमारा सर रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, तो इसमें हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पिक किए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सर हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है जी, किस तरीके से किए हैं अब इसको अच्छे से सुनना। हमने यहाँ पे ना हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है, यानी कि कंसीडर किया है। ठीक है ना। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अज्यूम करो अगर सर किसी चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है। तो उसके बेसिस पे आपको उस चैप्टर में यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना। और ये 5 क्वेश्चंस करके आपके ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन लिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके वो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। और हमने यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं। मैंने आपको यहाँ जैसे कि बताया कि हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक एक क्वेश्चन ही लिया है, सो डैट हम यहाँ पे कम से कम क्वेश्चंस में, यानी कि लिमिटेड क्वेश्चंस में, और सर कम से कम यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट करके हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे सर लिमिटेड क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमने हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो जो यहाँ पे सर उन चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसके बेसिस पे आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो सर ये है यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक। और ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक बच्चे इतना बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, इसमें यहाँ पे इतने लिमिटेड क्वेश्चन हैं जिसको आप यहाँ पे बहुत ईजिली एक दिन में यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो आपका रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, जस्ट एक दिन में आप इसको कंप्लीट कर पाओगे, और इसके थ्रू आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे बेस्ट चीज़, और ये है हमारा यहाँ पे सर रिविजनरी क्वेश्चन बैंक।
तो सर ये है यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सर हमारा यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। अब सर ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चे ये चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रिविजनरी क्वेश्चन बैंक दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है। अदरवाइज सर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर हमने इनके रिगार्डिंग में पूरी की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है ना। और आपको सर 8 के 8 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में आपको हमारी ऐप पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इवन सर कॉम्बोस भी अवेलेबल है, अगर आप कॉम्बोस भी रेफर करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में और कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारी सर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और सर ये जो हमारा रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, अब सर आपको ये चीज़ें किस तरह से मिलेंगी अब मैं आपको ये भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखो सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में हम आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, जी हाँ हर एक सब्जेक्ट में हमने इसी तरीके से किया है, हम आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और ये सर यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगी। हर एक सब्जेक्ट में हमने इसी तरीके से किया है, ठीक है ना। तो आपने बस क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने हैं और आपकी यहाँ पे गारंटेड एग्जाम्पशन आ जाएगी, इस चीज़ की यहाँ पे श्योरिटी है, ठीक है ना। बस आपने यही कॉन्सेप्ट करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद सर हमने यहाँ पे और एक बेस्ट चीज़ क्या की है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने यहाँ पे सर क्या किया, हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ पे सर तीन डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी, हाई, मीडियम और लो, ठीक है ना। तो हाई का मतलब है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीडियम का मतलब है उससे कम इंपॉर्टेंट, लो का मतलब है उससे भी कम इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ की है कि हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को ना ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम कम है तो अब यहाँ पे इसके बेसिस पे वो सर ये स्ट्रेटजी बना सकता है, ठीक है ना। वैसे देखो मैं तो यहाँ पे फिर भी कहूँगा कि आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से करने चाहिए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बट स्टिल अगर आपके पास यहाँ पे टाइम कम है तो आप यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बना सकते हो कि जो यहाँ पे सर हाई है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो हमने कहा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर हाई है यानी कि हाईली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है ना। मीडियम वालों को सर थोड़ा ऊपर से कर लो और लो वालों को यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से कर लो, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो। वैसे मैं स्टिल कहूँगा कि आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से करने चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो। और इसी वजह से हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को ना ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट के पास यहाँ पे टाइम कम है तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट चीज़ है जो हमने यहाँ पे की हुई है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे सर हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सर चीज़ें मिलेंगी। सब यहाँ पे सर ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये आपको सर एक्चुअल में किस तरीके से मिलेगी अब मैं आपको सर ये भी बता देता हूँ। मैं इसके रिगार्डिंग में भी एक प्रॉपर सैंपल लेके आया हूँ जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। अब सर अज्यूम करो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें अज्यूम करो हमारे पास सर चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से सर यहाँ पे चैप्टर का नंबर मिलेगा यानी कि चैप्टर नंबर 5 और यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर का नेम जो भी यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सर प्रॉपर चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। अब इसके बाद सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर और यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट नेम और यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। अब सर अज्यूम करो कि इस चैप्टर में ना यहाँ पे टोटल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अज्यूम करो वो यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट नंबर में ये 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि सर हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नेम में यहाँ पे आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद सर ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाएगा सर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ये यहाँ पे सर जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये हाईली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के पता चल जाएगा ये सर कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है और यहाँ पे सर उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस उसकी सर इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो सर जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 है तो यहाँ पे अगर सर उसका नेम और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ये हमारे पास यहाँ पे लो है। क्लियर है। अब सर इसके बाद जैसे कि देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 3 है तो यहाँ पे आएगा उसका नेम और यहाँ पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस जैसे कि ये यहाँ पे प्रॉपर मीडियम है।
क्लियर है। इसके बाद सर हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 4 और यहाँ पे सर आ गया उसका नेम और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमारे पास लो है। इसके बाद सर हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 5, यहाँ पे उसका नेम और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ये हमारे पास यहाँ पे हाई है। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ना, अगर आपके पास यहाँ पे सर टाइम कम है तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। बट मैं स्टिल आपको कहूँगा कि यहाँ पे सर ये सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी करने चाहिए, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। क्लियर है। तो आपको सर इस तरीके से ये सारी प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और आपको इसी तरीके से ना ये जो हैंड रिटन है, आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से हैंड रिटन ही मिलेंगी। ठीक है ना। यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट नंबर प्रॉपर यहाँ पे हैंड रिटन सारी चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट का नेम यहाँ पे हैंड रिटन है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे सर इस तरीके से सारी हैंड रिटन होंगी। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ बच्चे, आपको इसी तरीके से प्रॉपर हैंड रिटन में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में आपको इसी तरीके से चैप्टर वाइज सर सारी चीज़ें ही हमने प्रोवाइड की हैं, बिल्कुल इसी तरीके से की हैं। क्लियर है। तो आपको सर इस तरीके से यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेगी। एक्चुअल में कैसे मिलेगी अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। तो अब मैं आपको सर यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ये जो हमारा सर रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, तो सर ये आपको यहाँ पे एक्चुअल में कैसे मिलेगा अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है ना। तो सर ये जो हमारा रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं ना, वो सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स से किए हैं। ठीक है ना। तो सर कहाँ से किए हैं हमने सर यहाँ पे स्टडी मटेरियल से भी कंसीडर किए हैं, हमने सर यहाँ पे रिवीजन टेस्ट पेपर यानी कि RTP से भी कंसीडर किए हैं, हमने यहाँ पे सर पास्ट एग्जाम से भी कंसीडर किए हैं, हमने यहाँ पे सर मॉक टेस्ट पेपर यानी कि MTP से भी क्वेश्चन कंसीडर किए हैं। ठीक है ना। तो जहाँ से भी हमें बेस्ट क्वेश्चन मिले हैं हमने यहाँ से क्वेश्चन कंसीडर किए हैं। क्लियर है। तो सर ये है यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना। अब सर ये आपको यहाँ पे एक्चुअल में कैसे मिलेगा अब मैं आपको ये भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो सर रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है ये आपको सर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है ना। अज्यूम करो सर कोई हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसमें अज्यूम करो हमारे पास सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर का नेम। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आएगा सोर्स ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे आएगा बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर। ठीक है ना। ये चीज़ें सारी क्या है मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बस यहाँ पे सुनते रहना। पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे ना आपको सर अपने क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे सर अपने क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रेफ़र करवाएंगे। ठीक है ना। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर सर ये जो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हम सर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हम आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको इंस्टीट्यूट के मटीरियल से यहाँ पे सर क्वेश्चन रेफ़र करवाएंगे। ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। अब देखो सर यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सर डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सर हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं वो सर हमारा मटेरियल रेफ़र करते हैं। ठीक है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सर किसी और के स्टूडेंट हैं और वो फिर उनका मटेरियल रेफ़र करते हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप सर कोई भी मटेरियल रेफ़र कर रहे हो जो आपको सही लगता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या होता है सर स्टूडेंट्स ना इन मटेरियल को रेफ़र करते हैं लेकिन अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सर बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ये भी यहाँ पे सर सही चीज़ नहीं है। ठीक है ना। देखो एग्ज़ाम हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का देना है तो उसके मटेरियल तो हमें ज़रूर रेफ़र करने चाहिए और स्टूडेंट्स को भी पता है कि हर कोई कहता है कि आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सर इसको यहाँ पे स्टूडेंट रेफ़र करते नहीं है। स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे, और वो बात कभी भी आती नहीं है और अल्टीमेटली एग्ज़ाम तक ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल स्टूडेंट टच भी नहीं करते हैं और ये यहाँ पे इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे सर बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं कह रहा हूँ आपने जहाँ से भी सर क्लासेस की हैं अगर आप उनका मटेरियल रेफ़र कर ले बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रेफ़र करो, लेकिन साथ में आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। ठीक है ना। एटलीस्ट इसके सर बेस्ट क्वेश्चन तो ज़रूर करने चाहिए। तो एग्जाम तक क्या करते हैं सर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के मटेरियल को टच भी नहीं करते, जबकि स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पे करना चाहिए, और इसके बाद सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली फिर स्टूडेंट का यहाँ पे क्या होता है सर कॉन्फिडेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल नहीं किए हैं। क्लियर है। तो इसी के कारण ना हम यहाँ पे जो अपना रिविजनरी क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं इसमें जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आपको, उसको हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रेफर करेंगे सो दैट आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को यहाँ पे कवर कर सको। ठीक है ना। और यहाँ पे आपके बेस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और बच्चे मैं आपसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ हमारा जो रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है ये सर इतना बेस्ट क्वेश्चन बैंक है कि आप इसको यहाँ पे एक दिन में बहुत ईजिली कंप्लीट करोगे। सिर्फ मुझे यहाँ पे एक दिन दे दो। ठीक है ना। एक दिन में मैं आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के देखो बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक की हेल्प से, और इसके थ्रू ना आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर है। और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा सर वो भी खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस देखना यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी वजह से ना हम यहाँ पे जो क्वेश्चन रेफर करवा रहे हैं वो सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करवा रहे हैं, सो डैट आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जो बेस्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो कर लो, क्लियर है। इसके बाद, और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि सर एक दिन यहाँ पे लगेगा, तो इसके बाद ना आप सर जो भी मटेरियल रेफर करना चाहते हो आप सर वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारा मटेरियल करना चाहते हो सर वो कर लेना, अगर आप सर किसी और का मटेरियल रेफर करना चाहते हो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिन यहाँ पे दे दो, ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक हमारा यहाँ पे कर लो, एक दिन में आपके यहाँ पे सभी बेस्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल के कवर हो जाएंगे, आपके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपका एक दिन लगेगा, क्लियर है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब सर ये जो हमारा रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है ये आपको सर एक्चुअल में कैसे मिलेगा, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो हमने सर यहाँ पे क्या किया है, हमारे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक में हमने यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पिक किया है, क्लियर है। अब आपको किस तरीके से मिलेगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सर यहाँ पे देखो, अज्यूम करो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास सर यहाँ पे अज्यूम करो चैप्टर नंबर 5 है, तो यहाँ पे गया सर चैप्टर नंबर, ठीक है जी, और यहाँ पे गया चैप्टर का नेम। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे गया सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे गया सोर्स ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे गया बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। अज्यूम करो सर इस चैप्टर में हमारे पास टोटल ये 5 क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे क्या सर सोर्स ऑफ क्वेश्चन, तो ये आपने रेफर कहाँ से करना है, तो यहाँ पे देखो स्टडी मटेरियल का ये सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो क्लियरली आपने क्या करना है सर, देखो क्लियर कट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पे सर चैप्टर का नेम है, तो आपने इस चैप्टर में जाना है, यहाँ पे जाना स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहाँ पे रेफर कर लेना, क्लियर है। और ये जो हमारे पास सर ये जो हमारे पास है ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन सा, हमारा सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये देखो हमारे पास ये है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सर चैप्टर 5 की ही है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट का नेम है, तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, यही यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना जो हमारा क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन नंबर का जो सीक्वेंस है ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, उसी सीक्वेंस में जिस तरीके से ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। स्टिल मैंने यहाँ पे सर फिर भी लिख दिया कि ये हमारे पास बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर ये हमारे पास सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ऊपर ही बेस्ड होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला सर सेकंड के ऊपर बेस्ड होगा, थर्ड वाला थर्ड के ऊपर, फोर्थ वाला फोर्थ के ऊपर, फिफ्थ वाला फिफ्थ के ऊपर, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में जिस तरीके से ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसी सीक्वेंस में हमने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। बस स्टिल मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिया कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर ये कौन सा है, सो डैट आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में ये हमारे पास तक कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट का नेम आ गया, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया कि ये हमारे पास यहाँ पे हाई है, ठीक है ना। और इसके बाद इसके रिगार्डिंग में आपने क्वेश्चन रेफर करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यानी कि फर्स्ट, और ये आ गया सर उसका सोर्स, आपने स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 3 रेफर करनी है, और ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्लियर है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ इस तरीके से हमने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसमें हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन भी 5 है, ठीक है ना। और ये इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। बस स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया सर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे सारी चीज़ें फिर भी लिख दी, सो डैट आपको यहाँ पे ईजी रहे, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अब सर आगे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो सर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये आ गया सेकंड। तो इसके लिए सर आपने क्या रेफर करना है, यहाँ पे देखो ये आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है जी, टेस्ट योर नॉलेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 रेफर करना है। तो देखो अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल लिखा होगा, अगर सर थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल लिखा होगा, क्लियर कट यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 5 में फिर आपने क्या क्या करना है सर, स्टडी मटेरियल में जाना है, चैप्टर नंबर 5 में आपको सर टेस्ट योर नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे रेफर करना है, ठीक है ना। और सर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कौन सा है वो आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, क्लियर है। देखो क्लियर कट हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सो डैट स्टूडेंट को यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत ना आए। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट वहाँ पे ही जाके सारी चीज़ें रेफर करोगे, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से प्रॉपर यहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एलिटीज लिखी हुई हैं,
क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वैसे ही आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सर जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो सभी के सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं हर एक सब्जेक्ट में, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी। अब सर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो उसका सोर्स क्या है, तो यहाँ पे ये आपने रेफर करना है रिवीजन टेस्ट पेपर यानी कि RTP, ठीक है जी। कौन सा, नवंबर 2022 का। और सर इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो क्लियरली ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद सर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सर, 3 के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद सर जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 4th, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट है, यानी कि हमारे पास 4th आ गया। तो यहाँ पे हमने जो सोर्स है सर वो कौन सा है, देखो पास्ट एग्जाम, ठीक है जी। सजेस्टेड आंसर मई 2022, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने कौन सा क्वेश्चन रेफर करना है। मई 2022 का सजेस्टेड आंसर जो है उसका सर क्लियर कट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, उसका भी 4 का भी सर कौन सा पार्ट, बी वाला पार्ट आपने रेफर करना है, क्लियर है। इस तरीके से बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बिल्कुल भी फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके बाद सर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर ए कॉन्सेप्ट 4, तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास ये आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 4 कौन सा, आपको क्लियरली यहाँ पे लिस्ट से पता चल जाएगा, क्लियर है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम आ गया हमारे पास यहाँ पे 5th। तो ये यहाँ पे सर इसका सोर्स क्या है, मॉक टेस्ट पेपर MTP, ठीक है जी, मई 2023, ठीक है जी, सीरीज 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, देखो क्लियर कट आप वहाँ पे ही जाओगे जो हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इतने क्लियर कट यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट नंबर, तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ये यहाँ पे बेस्ड है, क्लियर है। तो देखो ये हमारे पास टोटल 5 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन, तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितने हो गए सर, 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल क्वेश्चंस 5 हो गए और ये हमारे पास हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ये पांचों कॉन्सेप्ट्स आपके ये 5 क्वेश्चन के बेसिस पे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैंने आपको जस्ट एक सैंपल दिखाया कि किस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में आपको इसी तरीके से मिलेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हैं जिसको आप यहाँ पे एक दिन में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब यहाँ पे सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। तो सर हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन रेफर किए हैं वो सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से किए हैं, ठीक है ना। कुछ आपको सर स्टडी मटेरियल से मिलेंगे, कोई RTP से मिलेंगे, कोई MTP से, कोई पास्ट एग्जाम से, मतलब इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमने पिक किए हैं जहाँ से हमें बेस्ट मिले हैं, ठीक है ना। अब सुनो सर यहाँ पे देखो ये जो सभी के सभी मटीरियल्स हैं ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज हमने सर क्या किया है, ये जो यहाँ पे मटीरियल्स हमने रेफर किए हैं ना, ये मटेरियल्स हमने सभी के सभी अपनी ऐप पे भी प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मटेरियल सभी के सभी आप सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से नहीं मिलते तो हमने अपनी ऐप पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के मटीरियल्स, ठीक है ना। और इवन अगर आपको सर ये इंस्टीट्यूट के मटीरियल्स पर्सनली चाहिए तो बच्चे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारा नंबर है 9915825991, ठीक है ना। तो आप इस नंबर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल सर पर्सनली भी प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे अपनी ऐप पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं मिलते तो हमने अपनी ऐप पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। बस टिल अगर आपको पर्सनली भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल चाहिए होगा हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के रिगार्डिंग में। सो अब मैंने आपको सर यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सर रिविजनरी क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग में सभी की सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। तो बच्चे अब मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा, ये जो हमारी सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसको ज़रूर रेफर करना, ये आपको सर गारंटेड एग्जामिनेशन दिलवाएगी। और सर हमारा रिविजनरी क्वेश्चन बैंक है, इसको भी ज़रूर रेफर करना, ये आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक दिन में रिवाइज करने में हेल्प करेगा, क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे सर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।